फैज साहब फिल्म नगरी की तरफ आए और जागो हुआ सवेरा के मकाल में लिखे। इस फिल्म को मॉस्को फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। जागो हुआ सवेरा ने एक कहानी जो हमारे ज़िंदगी से गहरा ताल्लुक़ रखती थी, ख़ास तौर पे मशरक़ी बंगाल के लोगों की ज़िंदगी, तो ये एक हकीकत पसंदाना फिल्म थी जिसकी बहुत ज़रूरत थी हमारे मुल्क में। लेकिन हमारे मुल्क में ज़रूरत की चीज़ों को इस्तेमाल करने का तरीक़ा नहीं हुआ अभी तक। तो वो फिल्म दुनिया भर में बहुत मकबूल हुई, पाकिस्तान में नहीं हुई। लेकिन पाकिस्तानी फिल्मी सनत में अब एक संग मील की हैसियत रखती है। 1962 में फैज साहब पर दिल का दौरा पड़ा, जिसका कमाल इजहार हमें उनकी नज़्म हार्ट अटैक में मिलता है। दर्द इतना था कि उस रात दिल वैशी ने हर रगे जान से उलझना चाहा, हर बुने मुंह से टपकना चाहा, और कहीं दूर तेरे सेहन में गोया पत्ता पत्ता मेरे अफसुर्दा लहू में धुलकर हुस्ने महताब से आजुर्दा नजर आने लगा। मेरे वीराने तन में गोया सारे दुखते हुए रेशों की तनाबें खुलकर सिलसिलावार पता देने लगी रुखसते फासला शौक की तैयारी का। और जब याद की बुझती हुई शम्मों में नजर आया कहीं एक पल आखिरी लम्हा तेरी दिलदारी का, दर्द इतना था कि उससे भी गुजरना चाहा। हमने चाहा भी मगर दिल न ठहरना चाहा। 1962 में फैज साहब को लेनिन अमन प्राइज मिला। प्राइज मिलने के बाद तोहमतों और मलामतों में कुछ और तेजी आ गई। कुछ अखबार वाले तो फैज साहब को लेनिन प्राइज याफ्ता यूं लिखते जैसे सजा याफ्ता लिखा जाए, मगर वो उनसे कभी बरहम ना हुए। फैज साहब की बहुत मुखालफत हुई, मैं उस अहद में था, और एक ख़ास सेक्शन ने जिस तरह उनकी किरदार कुशी की है, मैं उसका मतलब है कि बिल्कुल शाहिद हूँ। और हम कुड़ते थे और हम जवाब भी देते थे। मैंने आज तक अपने ताल्लुकात के ज़माने में कभी ये नहीं देखा कि फैज़ अहमद फैज़ ने किसी शख्स के बारे में नासज़ा कलमा कहा हो, कोई नारवा बात कही हो, कोई गीबत किसी की हो, किसी गीबत में शरीक रहे हों। जब आप किसी की गीबत करते हैं तो यकीनन आप हालात पैदा करते हैं जिससे फसाद जो है वो बर्पा हो सकता है। तो वो तो उन्होंने ठान ली थी कि ऐसा वो उनकी वो जगह ही खाली थी। देखिए, उनके मुंह से मैंने कभी किसी की बुराई नहीं सुनी, लेकिन मेरे उस्ताद हैं शोएब हाशमी, वो ये कहते हैं कि नहीं, ये तो मेरी इसमें उन्होंने बुराई की है। वो ये हुआ कि मैंने एक दफ़ा फैज साहब से कहा, मैंने कहा सर आपने एमए पास किया गवर्नमेंट कॉलेज से? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा सर मैंने भी एमए पास किया गवर्नमेंट कॉलेज से। मैं कहा जी 16 जमातें होती हैं, तो आपने भी 16 जमातें पढ़ी हैं, मैंने भी 16 जमातें पढ़ी। तो कहते हैं तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैंने कहा जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 16 जमातें आपने पढ़ी हैं, आप फैज साहब हैं, और मैंने भी 16 जमातें पढ़ी, मैं कुछ नहीं। कहते नहीं, तुम में और हम में ना एक बुनियादी फ़र्क है। कहते भाई हमारे उस्ताद पतरस बुखारी थे, तुम्हारे शोएब हाशमी है। तो मुझे इतना बुरा भला कहा हाशमी साहब ने, क्योंकि दामाद भी है फैज साहब के, तो वो कहने लगे तुम मेरे ससुर से मतलब के सामने मेरी बेइज्जती करवाते हो, तुम जाके इस तरह के सवालों से पूछते हो। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। उनके यहाँ फैज साहब जाने लगे तो ज़रा अपन कहा कि अरे फैज साहब आप हाँ कह देते हैं और चले जाते हैं, और तो कहने नहीं भाई वो हमारे दोस्त हैं। तो उनका नहीं वो दोस्त नहीं है, वो आपके खिलाफ बातें कर रहे। तो उनका भाई आप सुनती क्यों हैं? और मेरी अम्मा जो हैं वो चूँकि मेरी अब्बा की साइड लेती थी और उनके हकूक़ की बहुत अलमबरदार थी, उन्होंने बहुत अब्बा को लान तान किया और कहा तुम्हें पता है उस शख्स ने तुम्हारे साथ क्या किया, और तुमने ये किया, उसने वो किया, और तुम बिल्कुल उनके साथ खाना खाने नहीं जाओगे। तो और उनकी उधर मुँह मोड़ा और अब्बा निकल गए उनसे मिलने के लिए। तो ये और मेरी आदत भी थोड़ी बहुत उनकी तरह। तो मैंने वैसे उस मामले में मैंने प्रोटेस्ट किया और मैंने कहा बा उन्होंने वाकई आपके साथ बहुत ज़्यादती की। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, कहा अपनी अम्मा की साइड मत लो। अच्छा। हम बोलते रहते थे बैठे हुए, उनसे बातें कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं उनको, तो कहते थे अच्छा बकवास बंद करो।
बस मैक्सिमम ये कहते थे अच्छा बकवास बंद करो। अब्बा में एक ख़ास सिफ़त थी और वो ये कि महसूस करते थे कि हर इंसान में बुनियादी तौर पे सिर्फ अच्छाई अच्छाई। फैज़ साहब के हवाले से हफीज़ साहब ने फजूल सी बातें की थी कि इसने इतने में बेच दिया, फलां मुआहदा ये किया वो किया। तो फैज़ साहब को हमने कहा कि आप इसका जवाब देंगे, लेकिन मैं जवाब नहीं देता। मतलब बहुत एसेंशियल जो जबिलतें हैं इंसानी, उनके बगैर होना, यानी गुस्से में आ जाना या किसी से हसद करना या रिएक्ट करना किसी, ये चीज़ें वाकई उनमें नहीं थी। मैं चला गया राजा बाज़ार, तो मैं नाब उनके खाने से यानी कि टाइम जो था मैं 10 मिनट पहले आया। मैंने बोला यार दिल में महसूस कर रहा था कि साहब नाराज़ होगा कि तुमने खाना क्यों नहीं तैयार किया। मैंने अंडा ऑमलेट बनाकर दे दिया। तो अगर वो कोई होता ना वो कि भाई तुमने खाना क्यों नहीं बनाया, किधर थी, 100 बातें करता। अब देखें ना, अशफाक साहब ने जो कमेंट दिया कि अगर फैज़ रसूलुल्लाह सल्लम के ज़माने में होते तो जब वो बहुत लाचार हो जाते उस यहूदी ख़ातून से जो उनके ऊपर कूड़ा करकट फेंकती थी, तो अपने तमाम सहाबा कराम में से फैज़ को चुनते कि तुम बहुत धीमे मिजाज के हो, तुम इत्मीनान से बात करते हो, तुम जाके उससे बात करो। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। और अशफाक साहब ज़ाहिर है कि अगर किसी शख्स के बारे में इस किस्म का कमेंट देते तो उस के दिल से देते। नया दफ्तर फैज़ साहब ने खोला तो सारे बंदे, क्योंकि उन्होंने रिहाइश नहीं सी कि बंदोबस्त होना था कोई नहीं सी, तो ना वो उत्थे सोए दफ्तर सोए। तो बेगम साहब को एयरपोर्ट से ना ड्राइवर लेके आया, तो बेगम साहब ने पूछा कि ये लोग कौन है फैज़। उन्होंने कहा ये हमारे अपने ही बच्चे हैं। उसने कहा भाई अपने बच्चे हैं, यानी कि छोटे बंदे मुलाजमीन या मातहत वो अपने बच्चा समझते। इतने वाज़ीम शख्स थे। 1962 में ही बरतानिया चले गए और 1964 तक वहीं मुकीम रहे। गोपी चंद नारंग मेरे यहाँ ठहरे हुए थे। मैं, नारंग और फैज़ साहब वहाँ पहुँचे यूनिवर्सिटी के हॉल में। अब जो लोगों ने देखा कि फैज़ साहब आ रहे हैं तो सब जो हिंदुस्तानी पाकिस्तानी जो थे वो उठ के आके कोई ज़ियारत के लिए, कोई मुसाफा, कोई गले मिल रहा है, कोई कदमों को हाथ लगा रहा है। तो वहाँ पर जो एक शिया आलिम थे हुज्जतुल इस्लाम मेहदी हकीम, शहीद हो गए बाद में, उन्होंने पूछा किसी से कि हु इज़ दिस जेंटलमैन। तो मैंने उनको सुना, तो मैंने पलट के उनसे कहा कि ही इज़ आयतुल्लाह उल उज़्मा ऑफ उर्दू पोट्री, फैज़ अहमद फैज़।